तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे किसान के साथ मिलाएंगे जो पिछले कुछ साल से जैविक खेती कर रहे हैं। वो इस तरीके से जैविक खेती शुरू किए हैं कि एक फुटबॉल मैदान को खेत में तब्दील कर दिए हैं। उनको देख के आसपास के जितने भी किसान हैं वो जैविक खेती करना चालू कर दिए हैं। तो चलिए उनसे मिलाते हैं आपको और उन्हीं से जानते हैं उनकी जैविक खेती की कहानी। जोहार, मेरा नाम संतोष विद्या है, ग्राम रंगामाटी, बरवाट टोली। मैं पहले जैविक खेती कर रहा था 2-4 साल पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल STI हब के द्वारा हमको जैविक खेती का प्रशिक्षण मिला तो हमको बहुत अच्छा लगा। और अभी हम 25 डिसमिल से स्टार्ट किए थे, पहले शुरुआत किए जैविक खेती का। अभी हम 5 एकड़ में कर रहे हैं और अगला जो है हम 15 एकड़ तक का ये करेंगे। अभी तो लीज में हमारा 12 एकड़ का है, लेकिन अभी 5 एकड़ में कर रहा हूँ और 7 एकड़ में आगे करने का विचार है। और अभी उसमें केचुआ खाद हम 4 यूनिट में लगाए हैं और वो खाद लगाते हैं तो अभी हमको यूरिया DAP जो पहले लगता था, अभी उसके जगह में हम लोग ये वाला लगाते हैं। और अभी जैसे ड्रम में अपना भी कुछ खरीदा है और इसमें हम द्रव जीवामृत बनाते हैं, जो कि सप्ताह ड्रिप के माध्यम से, मेरा ड्रिप लगा हुआ है, जो भी फसल लगाते हैं सप्ताह में या 15 दिन में इसको ड्रिप के माध्यम से, ज़रूरत पड़ा तो हम स्प्रे भी करते हैं। और घन जीवा भी बनाते हैं, जो कि लगाने समय हम उसको देते हैं। और तीसरा है कि यदि हमको कीटनाशक दवा का बनाना है तो हम बनाते हैं 10 परनी बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, निमास्त्र बनाते हैं, अग्नियास्त्र बनाते हैं। इस प्रकार का खाद बना के हम इस जो पहले कीटनाशक दवा लेते थे बाज़ार में को काफ़ी महंगा होता था, अभी इसको हम जो खर्चा में हमको कमी आया है। हम लोग और एक खाद हम लोग को बनाने के लिए बताया गया, जो कि हम पहले नहीं बना रहा था, स्पीड कंपोस्ट खाद। वो यहाँ का जितना भी हमारा वेस्ट हो जाता था, बेकार पड़ा जाता था, पहले जला देते थे, वो अभी हम 100 फीट लंबा और 4 फीट गाढ़ा 4 फीट चौड़ा में हम बनाए हैं, जो कि इस बार हम गर्मा सीजन में लगाएंगे उसको। और इसमें साथ में मिलाए हैं ट्राइकोडर्मा भी मिलाए हैं और गुड़, बेसन, गौमूत्र करके जो है हम उसको मिला के दिए हैं, जो कि हमको अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, मैं जैविक खेती तो पहले 25 डिसमिल से स्टार्ट किया और अच्छा हुआ तो हम ये 15 एकड़ का में शुरुआत किए हैं, अभी 5 एकड़ में है। तो गांव का किसान बोल रहे थे कि ये जैविक खेती बकवास है, नहीं होगा। लेकिन जब मेरा खेती देख के लगा कि जैविक खेती होता है, तो विश्वास होने के बाद में गांव वाला, जो हम लोग का गांव वाला सभी कोई स्टार्ट किया है। और इसमें हम बताते हैं गांव वाले को कि हम सबसे पहले हमको गाय मिला था, तो गाय जैविक खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक गाय है, एक बछड़ा है, एक बाछी है, उसी से अभी हम गोबर बाहर से लेते नहीं हैं। तो उन लोग देखा तो प्रेरित हुआ और अभी अपने अपने देसी गाय जो है अपने अपने जगह में रखा है, 2-4 हज़ार रुपया में मिल जाता है और अभी जैविक खेती कर रहा है। और हमको पूरा ये करना है कि पूरे पंचायत में पूरा जैविक खेती करें। इसके लेके भी हम जगह जगह में बैठक करते हैं, दूसरे गांव में भी जाते हैं और मार्गदर्शन बताते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि इस प्रकार जैविक खेती से संभव है। और मेरा यहाँ पर फार्म विजिट भी कराते हैं, जिससे कि आत्मबल उन लोग का जगह है। और आगे हम लोग का यही है कि पूरा पंचायत को हम लोग जैविक खेती करने का प्रयास है। इसमें हम करेला लगाते समय बेड में, इससे पहले हम 2 गो खेती ले चुके हैं। सबसे पहले तो लगाते समय हम नाडेप खाद और केचुआ खाद मिला के पूरा बेड में दिए। ये जो हम खेती किए हैं, ड्रिप सिस्टम लगा है, मल्चिंग सिस्टम ये हुआ है, हम 3रा साल में ये आ पाए हैं। अभी जो ये सिस्टम लगा है, इसमें
हमको खर्चा करीब 45,000 रुपया करके 60-70 डिसमिल में आता है, जो कि हम 3 गो फसल लिए हैं और 3 गो फसल में एक फसल से मेरा सारा खर्चा निकल जाता है, 3 गो फसल में हमारा प्योर बेनिफिट आता है। इसमें जो आय का जरिया है सीधे 2 गुनी से 3 गुनी हो जा रहा है, इसलिए कि इसमें कम पानी का भी बचत है, घास पतवार जो होता है वो भी नहीं होता है, और जो खाद देते हैं वो जगह जगह ना दे के हम ड्रिप में चलाते हैं, जिससे कि समय बचत होता है। हमको रेगुलर 4-5 लड़का काम करता है और महिला 2-3 को काम करती है, जिससे कि उन लोगों को भी आमदनी हो जाता है, खर्चा निकल जाता है, और जो भी सब्जी यहाँ पर बच जाता है, काना कोतरा होता है, उसको अपना खाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। और राजेश सर बोला कि ये कौन खीरा है, तो हम कहे है ये एक हाइब्रिड नस्ल का है और क्रिस करके, तो ये तो ये बोला कि उससे तो स्वाद नहीं, तो एक तोड़ा और खाया। संतोष जी तो वाकई बहुत स्वाद है, देसी खीरा का टक्कर में है। हम कहिए इसमें किसी प्रकार का खाद पड़ा नहीं है तो स्वाद लगेगा ही। हम मकई भी दूसरा जगह लाते हैं ना, तो लोग तो यूरिया DAP से पूरा ये करता है, क्या कहा तो पूरा पंसर लगता है। और यहाँ का जो भी आप लोग भी खा के देखे कि नहीं कहो खीरा? हाँ, तो उसमें मिठास है, लेकिन और मिठास बनाने के लिए ये तो दूसरा साल खेती हो रहा है। यहाँ बंजर पड़ा हुआ था, फुटबॉल ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड को हमने इसको बनाया है, और ये छोटा सा पानी में हम ड्रिप में करते हैं। यहाँ तो 5-7 फीट पानी है और अभी इतना बड़ा खेती यही संभाल ले रहा है। एक एक गो प्लॉट मेरा 50 से 60 डिसमिल करके है, और इतना बढ़िया हुआ है कि क्या कहिए। ये अभी जैविक खेती का ये करेला है, जो कि 1 महीना करीब 8-10 दिन हुआ है, और इतना बढ़िया ग्रोथ है कि कोई भी आता है विश्वास नहीं करता है कि ये जैविक खेती है। और पहले तो इसमें जैविक खेती करते हैं तो एक चीज़ हमको अनुभव हुआ कि ये टिकाऊ होता है, स्वादिष्ट होता है, और हम रासायनिक खाद से ही करते हैं तो टिकाऊ नहीं होता है, तुरंत उगाए और तुरंत ख़त्म हुआ। ये 2 सीजन तक हम तोड़ते हैं, इसमें हमको जैविक खेती में फ़ायदा है। और अभी तो हम लोग का जैविक का रेट नहीं मिला है, लेकिन हम लोग का खर्चा हम लोग का कम आता है, जिससे कि हम लोग को मेंटेन होता है। बाज़ार भी जाते हैं तो मेरा माल पहले बिकता है, क्योंकि उसमें स्वाद है, चमक है।